नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस लोगो पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लोगोसॉफ्ट कंफर्ट का ओवरव्यू देखेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें अलग अलग कौन कौन से टूल बार्स है और वो कहाँ पे लोकेटेड है। एक एक टूल बार को हम लोग इंडिविजुअली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगो सॉफ्ट कंफर्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग टूल बार्स कहाँ है, कैसे उनका यूज किया जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोगोसॉफ्ट कंफर्ट इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे ये आपके सॉफ्टवेयर का आइकन दिख रहा है। ये लोगोसॉफ्ट कंफर्ट वर्जन 8.4 मैंने इंस्टॉल किया था और ये इसका शॉर्टकट है। अब मुझे क्या करना है, इस पे आप इसको क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते ही ये आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें अलग अलग टूल बार्स कहाँ है, किस तरीके से आप इसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आता है। डिफॉल्ट जो है वो इस तरीके का प्रोग्राम स्क्रीन आता है। यहाँ पे अलग अलग मेन्यू बार्स हैं, इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेन्यू बार कहाँ पे है और किस तरीके से ये यूज होता है, कौन से टूल बार्स अलग अलग कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप यहाँ देखते हो इसमें अलग अलग टूल बार्स हैं। जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका मेन्यू बार्स है। कौन कौन से हैं? आपका फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, टूल्स है, विंडोज है और हेल्प फाइल्स है। ये अलग अलग मेन्यू बार्स हैं, इनको हम लोग मेन्यू बार्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो नीचे दिख रहे हैं शॉर्टकट्स, इन्हीं मेन्यू बार्स में के अलग अलग जो टूल्स हैं उनके शॉर्टकट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, इसके बाद ये आपके दो दिख रहे हैं, एक डायग्राम मॉड है और एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है। इसमें दिखाते हैं कि कौन से अलग अलग डिवाइस या पीसी है, पीएलसी है, कैसे कनेक्टेड है आपस में। ये नेटवर्क प्रोजेक्ट में है और प्रोग्राम मॉड में, इसको हम मॉड टूल बार बोलते हैं। ठीक है, या मॉड बार बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद आप देखें कि नीचे जो है ये आपके अलग अलग जो है आपके टूल्स दिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन ट्री है। सारे जितने भी प्रोग्रामिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे है। और ये आपका डायग्राम ट्री है, जितने भी ये सर्किट डायग्राम आप लेते हो वो यहाँ पे शो होता है। अभी आपका डिफॉल्ट क्या है, जब आपने ओपन किया तो एक प्रोग्राम है सर्किट डायग्राम 1, तो यहाँ पे 1 है। और अगर दूसरा आप क्रिएट करोगे तो 2, 3, 4 सारे यहाँ पे शो होंगे। तो ये सर्किट ये डायग्राम ट्री है। और नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शंस जैसे डिजिटल, एनालॉग, नेटवर्क, बेसिक इंस्ट्रक्शन, स्पेशल फंक्शंस, ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। तो इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन ट्री कहते हैं। अब स्टेटस बार जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटस बार दिखता है। जब आप प्रोग्राम रन कराते हो तो प्रोग्राम का स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, इसको हम प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, और इस स्क्रीन के ऊपर ये अलग अलग टूल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या है? प्रोग्रामिंग टूल बार। तो ये अलग अलग हो गए, मेन्यू बार से लेके प्रोग्रामिंग टूल बार तक, आपके डायग्राम ट्री से लेके इंस्ट्रक्शन ट्री तक सब आपको मैंने बताया कि कैसे क्या है। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू बार को, तो मेन्यू बार को मैंने ओपन किया तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, न्यू, ओपन, क्लोज, क्लोज ऑल, ये सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाते ही ऑप्शन आता है कि किस लैंग्वेज का चाहते हो। डिफॉल्ट जो है इसका एफबीडी का आता है, तो ये अभी ओपन है, ये एफबीडी में है। लेकिन अगर आप लैडर में चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप यूडीएफ डायग्राम जो है इसमें चाहते हैं, ये अपना एक अलग तरीके का लैंग्वेज है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए, आपने लैडर डायग्राम में चाहिए तो लैडर डायग्राम को क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही आप देखें ये दूसरा डायग्राम क्रिएट हुआ और यहाँ पे डायग्राम ट्री में ये भी मेंशन हो गया। तो इस तरीके का लैडर डायग्राम का इंटरफेस आएगा। तो ये प्रोग्राम इंटरफेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है। अब
जब आपने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है या पहले से प्रोजेक्ट ओपन है, आप इनका क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप। सबसे पहला काम क्या करना होता है, पेज सेटअप। पेज सेटअप चेंज करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं कहाँ, पेज सेटअप पे। आप पेज का साइज बढ़ा सकते हैं, जिस साइज का जितना लेंदी आपका प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन आता है, A3, A4, A5। डिफॉल्ट जो है A4 पे आप रखते हैं, स्टैंडर्ड यही होता है। यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड है, जिस मोड में आप चाहते हो। अगर प्रोग्राम का लेंथ ज्यादा है तो आप जो है पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं, और अगर आप विड्थ में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो लैंडस्केप में रखते हैं। ये मार्जिन एरिया कितना आप छोड़ना चाहते हैं, आप इसे ओके कर लेते हो तो आपका ये सेटअप जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को सेट कर दिया है। देन आफ्टर अलग अलग है यहाँ पे, तो सबका यूज करेंगे। फिर आप एडिट पे आते हैं। एडिट में वही आपका कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट में आपको जो है फॉन्ट वगैरह का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप व्यू पे आते हैं, ये जितने शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, जैसे अगर आपको नेटवर्क प्रोजेक्ट हटाना है तो आप इसको डिसेलेक्ट करें, आप देखें यहाँ से नेटवर्क प्रोजेक्ट गायब हो गया। अगर फिर से आप इसे सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे दिखने, तो जिस भी टूल बार को आप चाहें उसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं और उसको गायब कर सकते हैं स्क्रीन पर से, वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही टूल्स के ऑप्शंस हैं, आपको कंपेयर है, सिमुलेशन है, ये सब ऑप्शंस टूल्स में मिलेंगे। ट्रांसफर वगैरह, आप विंडो पे आ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं विंडो को। ठीक है, अलग अलग जो विंडोज हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं आप। यहाँ से आप उनको अटैच कर सकते हैं एक साथ, जो स्प्लिटेड विंडो होंगे उनको। ठीक है, तो अंडू कर सकते हैं स्प्लिट को। तो ये सारे अलग अलग है। आप अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आपको जानने का शौक है कि लोगो सॉफ्ट कंपोनेंट में अलग अलग इंस्ट्रक्शन क्या है, अलग अलग वर्क कैसे होता है, तो आप हेल्प फाइल पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आप कंटेंट हेल्प पे जाते हैं तो कंटेंट हेल्प में आपको सारा कंटेंट आ जाता है। कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी है, सैंपल एप्लीकेशंस भी हैं, इनको भी आप देख सकते हो, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, आप इसके बारे में वन बाय वन एक एक टॉपिक को सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, यहाँ सर्च ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से आप हेल्प फाइल का भी यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग शॉर्टकट्स हैं, इसी में से यहाँ से आप जो है प्रोग्राम को डाउनलोड और अपलोड कर सकते हो कि लोगो टू पीएलसी, मतलब लोगो सॉफ्टवेयर से आप पीसी में दे सकते हैं, पीसी टू लोगो सॉफ्टवेयर, ही अलग अलग काम कर सकते हैं लोगो पीएलसी। यहाँ से आप रन और स्टॉप कर सकते हैं प्रोग्राम को, ये अंडू के लिए है। ये कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन है। और बाकी तो आप जानते हैं, ये न्यू के लिए है, ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए है कि इस पे जब क्लिक करते हो तो ऑप्शन आता है कि किस लैंग्वेज में आपको नया प्रोग्राम करना है। यहाँ से आप ओपन करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं और इससे सेव करते हैं। ये आपका प्रिंट के लिए है। तो ये सारे के सारे जो आपके टूल्स हैं, ये आपके मतलब शॉर्टकट्स हैं। क्या किससे शॉर्टकट्स आए हैं, ये शॉर्टकट्स आए हैं आपके मेन्यू बार से, और इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये मॉड है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये नेटवर्क प्रोजेक्ट है, और ये सारा आपका जो है ये प्रोग्रामिंग टूल बार्स हैं। और ये जो स्क्रीन है इसको हम प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं। अब यहां से अगर आपको कोई इनपुट चाहिए होगा तो क्या करते हैं, आप इसे ड्रैग करते हैं और यहां ले आते हैं। बट उससे पहले इस इनपुट का मुझे कुछ नेम असाइन करना है। मैं चाहता हूं कि I1 को I1 ना कहें, आप उसे स्टार्ट कहें। तो क्या करना होता है उसके लिए, तो उसके लिए आप जो है यहाँ फाइल पे जाते हैं, और फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ जो है ये मैसेज टेक्स्ट सेटिंग, इस पे क्लिक करते हो। किसी पे भी आप कर सकते हो, कहीं भी सेटिंग में जाओगे तो आप यहीं पे आते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप इनपुट आउटपुट सेटिंग पे जाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट नेम्स पे आ जाते हैं, सेटिंग पे नहीं, सॉरी, इनपुट आउटपुट नेम्स पे। अब यहाँ जितने इनपुट्स आपको यूज करने हैं उनका नाम ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने इसका नाम लिया स्टार्ट, ठीक है, इसका नाम ले लिया स्टॉप, और इस तरीके से आपने नेम असाइन कर दिया। कोई Q1 है, आउटपुट है, तो आप इसका नाम ले लिया आउटपुट 0। ठीक है, तो ऐसे आपने नेम असाइन कर दिया और ओके कर दिया। ओके करते ही अब जब आप ये इनपुट कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए I1 के लिए क्या आया, स्टार्ट। उसको सेलेक्ट करते हो और ओके कर देते हैं। अब I2 को देखते हैं दूसरा। जब मैं इसे ड्रैग करता हूं तो यहाँ ऑप्शन है I2 के लिए स्टॉप,
इस तरीके से आप अलग अलग के नेमिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे इस प्रोग्राम को सिमुलेट करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। बट आपने अभी क्या देखा कि किस तरीके से आप पेज सेटअप करते हो, कैसे आप इनके नेम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, नए नेम ले सकते हैं, नेम असाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि अलग अलग टूल बार्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, उनके क्या यूजेज हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो कि नहीं नहीं आपको मुझसे बात करनी चाहिए, आपको मुझसे पूछना चाहिए, तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आपको किसी और वीडियो से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेशन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, सीमेंस के किसी भी सॉफ्टवेयर पे, स्नाइडर के किसी भी सॉफ्टवेयर पे, एलन ब्रेडली, एबीबी, अलग अलग ब्रांड के किसी भी पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी की बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। ऑटोमेशन सेक्टर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, ट्रेनिंग करके जॉब लगे, या ऑलरेडी ट्रेंड हो आप और आप जॉब सर्च कर रहे हो, तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।